आप देख रहे हैं वनांचल भूमि न्यूज। राजधानी रायपुर के नगर निगम महापौर एजाज ढेबर के विदेश दौरे के बाद गवर्नमेंट का नेता पत्र बता रहे प्रतिपक्ष हैं। मिनल चौबे इसमें का कहीं भी आया ये बड़ा पत्र बयान। देखिए इसमें आगे कहीं की भी ऐसे झलकियां। रशिया गवर्नमेंट का कोई लोगो नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक सामान्य पेपर में ये पत्र है। अपन जैसे मैं स्वयं भी या महापौर स्वयं भी अपना कुछ भी एक विज्ञप्ति भी भेजते हैं, उसमें हम एक आधिकारिक हमारा एक लेटर पैड होता है जिसमें हमारे नगर पालिक निगम रायपुर का लोगो भी रहता है। ये ऐसा पत्र उनको आया जिस पत्र की वो चर्चा कर रहे हैं और अपनी यात्रा को एक आधिकारिक यात्रा बता रहे हैं। ये पत्र है, इसका हिंदी अनुवाद भी मेरे पास है। ये अंग्रेजी में मेल आया होगा माननीय महापौर जी को, इसका हिंदी भी मेरे पास है। इस पत्र से हमको जैसे समझ आ, इसलिए पत्र में मैं आप लोगों को और स्पष्ट करना चाहूँगी। पूरा पत्र है 2-3 पेज का। इसमें कहीं पे भी न तो लाइट मेट्रो ट्रेन का जिक्र है और न ही किसी भी प्रकार के कोई एमओयू का जिक्र है इस पत्र में। और ये पत्र को जब हम पढ़ते हैं तो हमको समझ आता है कि ये जो सम्मेलन जो समिट हुआ था मॉस्को में, उसमें पत्र के आधार पर मैं कह रही हूँ, जो पत्र का हमने स्टडी किया है, अध्ययन किया है उसमें, कि ये जो मॉस्को के जो परिवहन और सड़क संरचना के विषय में सामान्य चर्चा थी, जो समिट जिसे ये एमओयू जिसमें माननीय महापौर जी एमओयू करके आए हैं, और उसमें भागीदार शहरों के महापौर, परिवहन और डिजिटल विकास मंत्री तथा परिवहन ऑपरेटर के सीईओ, थोड़े एक्सपर्ट जो परिवहन एक्सपर्ट हैं उनको, और गैर परिवहन क्षेत्र के इनोवेटर, इतने लोगों ने सभी को इसमें बुलाए गए होंगे और उन्होंने अपने अपने अनुभव साझा किए हैं। ये इस पत्र से हमको जानकारी मिल रही है, जो साधारण जो जानकारी है। माननीय महापौर जी जिस यात्रा को अपनी आधिकारिक यात्रा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि रूस सरकार ने, रशिया सरकार ने उनको वीजा और टिकट भिजवाया था। माननीय महापौर जी का ये वक्तव्य आया है, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है कि रशिया की गवर्नमेंट ने उनको टिकट भेजा और वीसा भिजवाया है। मैं आप लोगों को इस विषय में जानकारी देना चाहूंगी। उक्त कार्यक्रम में अपने महापौर जी की ओर से एक पत्र जारी होता है। दो दो सात को 2 अगस्त को माननीय महापौर जी की ओर से नगर पालिक निगम आयुक्त को एक पत्र जारी होता है, जिसमें माननीय महापौर के द्वारा कहा गया है कि उपरोक्त समिट कार्यक्रम में उनको आमंत्रित किया गया है तथा उक्त कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यात्रा में होने वाले अनुमानित व्यय, यात्रा में जो उनका खर्चा जिसका वो अनुमान लगाए थे, लगभग 10 लाख रुपए की राशि की मांग उन्होंने नगर निगम रायपुर से की। मेरे पास ये पत्र है, बकायदा इस विषय को लेकर एक नोटशीट भी चली थी जिसमें माननीय महापौर जी ने नगर निगम आयुक्त से अपनी इस यात्रा का खर्चा जो 10 लाख रुपए होता है वो उन्होंने ये नोटशीट जो चली है नगर पालिक निगम के रायपुर की ओर से, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट समिट 2024 को आयोजित होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया गया है। उक्त कार्यक्रम में मैं अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता हूँ। कृपया इस संबंध में होने वाले अनुमानित व्यय राशि लगभग 10 लाख रुपए नगर निगम द्वारा स्वीकृत करने का कष्ट करें। कल ही आप लोगों से माननीय महापौर जी ने कहा कि रशिया ने उनको वीसा भेजा, रशिया ने उनका टिकट कराया। अगर ये इस प्रकार का, ये माननीय महापौर जी को ये बातें शोभा नहीं देती, ये सच्चाई है इसका। ये बाकायदा ये नोटशीट है महापौर। और तो और इसमें जो 10 लाख का खर्चा जो एस्टिमेट उन्होंने प्रस्तुत किया था, वो भी ट्रेवल गैलरी, एक ट्रेवल एजेंट है, ट्रेवल एजेंट के माध्यम से बाकायदा इसमें उन्होंने अपने एयर फेयर, 5 स्टार होटल का खर्चा, जो उनका मील, जो उनका फूड है, जो उनका भोजन है, उनका खर्चा अलग अलग कॉलम में ये भी उसमें दिखाया गया है कि हमको संभावित अनुमानित ये खर्चा हो सकता है 5,91,532 रुपए का। एयर फेयर बताए हैं बिजनेस क्लास का, इकोनॉमिक क्लास का अलग है। 5 स्टार होटल का खर्चा लगभग 2 लाख रुपए का बताया गया है। वीसा का 35,000 की मांग की गई है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए 1,25,525 रुपए की मांग की गई है। भोजन के लिए 50,000 रुपए की मांग की गई है और टोटल अमाउंट इस प्रकार 10,02,057 रुपए इसकी मांग माननीय महापौर महोदय जी के द्वारा नगर पालिक निगम से की गई। ट्रेवल एजेंसी का नाम बताइए। ट्रेवल एजेंसी का नाम है द ट्रेवल गैलरी। और मुझे अनुमान है कि जो अभी बेंगलोर टूर में जो ट्रेवल एजेंसी के माध्यम से जो हुआ था वही ट्रेवल एजेंसी है ये ये भी, इसका भी मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगी। जो इसका डिटेल है वो भी मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगी। महापौर जिस एमओयू की बात कर रहे हैं उस एमओयू का भी आप उन्होंने वो प्रस्तुत किया है पेपर, वो भी मेरे पास उपलब्ध है। इसमें कहीं भी लाइट मेट्रो ट्रेन का जिक्र नहीं है जिसे वो एमओयू बता रहे हैं, जो कि एमओयू कोई महापौर नहीं कर सकता।
MOU सदैव सरकार करती है, गवर्नमेंट करती है, जिसमें ना नगर निगम महापौर, नगर निगम में एक आयुक्त भी होते हैं जो नगर निगम के प्रशासनिक मुखिया होते हैं। MOU में न तो जिसकी जानकारी न तो हमारे नगर निगम के प्रशासनिक मुखिया को है, न हमारी सरकार को है, न संबंधित मंत्री को है। तो इस प्रकार का MOU होता ही नहीं है। माननीय महापौर जी को शायद जानकारी नहीं है कि MOU है वो सरकारें करती हैं। और वास्तव में जो इसमें मिनट टू मिनट एक कार्यक्रम भी दिया गया है, जिसमें वो कार्यक्रम दिया गया है, उसकी भी कॉपी मेरे पास है। उसमें उस मिनट टू मिनट प्रोग्राम में इसे एक संयुक्त वक्तव्य बताया गया है। देखिए, वक्तव्य हम आपस में भी बात करते हैं, माननीय महापौर जी से हमारी भी बात होती है, हम उपनेता के साथ प्रवक्ता के साथ हम बातें करते हैं, तो हमारे का वक्तव्य होता है। वो वक्तव्य कोई MOU नहीं होता है, वो उनके कुछ विचार रहते हैं, वो अपना प्रस्तुत करते हैं, हम अपना विचार साझा करते हैं। तो एक वक्तव्य होता है, इस वक्तव्य को MOU नहीं कह सकते। और एक बार उनसे गलती हो गई, मान लो उन्होंने वहां से कोई प्रेस नोट रिलीज कर दिया कि हमने MOU कर लिया, हमको आश्चर्य हुआ, हम अवाक रह गए, हमारे शहर की जनता अवाक रह गई, उस विषय को लेके हमने कुछ स्पष्टीकरण चाहा। उसके बाद माननीय महापौर जी को उस विषय में कायदे से माफी मांग लेना चाहिए थी कि उनसे गलती हो गई। हालांकि एक शहर के प्रथम नागरिक हैं, शहर नगर निगम के मुखिया, उनसे इस प्रकार की गलती होनी नहीं चाहिए, उनको गंभीर होना चाहिए। मगर उसके बाद आने के बाद और गुमराह करना कि हमने लाइट मेट्रो ट्रेन चलाने का कोई भी विषय है, उनके MOU में विषय है ही नहीं। MOU की भी कॉपी हमारे पास है, जिसे माननीय महापौर महोदय जी MOU बता रहे हैं। उस समिट, उसे जो उपरोक्त समिट हुआ था, जो मॉस्को में जो समिट हुआ है, रशिया में जो समिट हुआ है, उसमें स्वयं उसे प्रोग्राम में उसे जॉइंट स्टेटमेंट बताया गया है। मतलब हम दोनों की साझा जो बातें हैं, साझा जो वक्तव्य है, वो उसे खुद रशिया का जो प्रोग्राम, समिट प्रोग्राम वाले हैं, वो मिनट टू मिनट प्रोग्राम में उसे एक जॉइंट स्टेटमेंट लिखा गया है। कोई भी MOU सरकार करती है, न कि अकेले महापौर कर सकते हैं। लाइट मेट्रो ट्रेन को लेकर महापौर जी ने अनुमति वाला वक्तव्य कि राज्य सरकार की अनुमति वाला स्टेज अभी नहीं आया है। कल महापौर जी ने वक्तव्य दिया कि अभी हमको राज्य सरकार की अनुमति की कोई जरूरत नहीं, अभी वक्तव्य वाला कोई अभी स्टेज नहीं है, ये हास्यास्पद है। आप किसी दूसरे कंट्री के, दूसरे देश के किसी भी अगर टेक्निकल टीम को बाहर शहर आएंगे वो, तो बिना सरकार की अनुमति की कोई भी टेक्निकल टीम यहाँ काम नहीं कर सकती। तो पहले हमको राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत है, न कि बाद में। किसी अन्य देश की टेक्निकल टीम को हम यहाँ सर्वे के लिए बुला रहे हैं या किसी भी कार्य के लिए बुला रहे हैं, उसके लिए हमारे शहर में सर्वे करने के लिए हमको पहले अपने राज्य सरकार की परमिशन लेनी होगी। हमारे इससे पहले भी पूर्व में हमारी नगर निगम की महापौर किरणमयी नायक थी, वो भी जिनेवा की यात्रा की थी। माननीय महापौर हमारे प्रमोद दुबे जी थे, उनकी भी एक विदेश यात्रा हुई थी, साउथ कोरिया की उनकी भी यात्रा हुई थी। ये एक सामान्य यात्रा होती है जिसमें महापौर जी, जो भी महापौर हैं शहर के, वो यात्रा करते हैं। मगर इसमें MOU जैसी कोई बात नहीं होती और न ही किसी को अधिकार होता है इस प्रकार का MOU करने का। हो सकता है विदेशों के महापौरों को अधिकार ज्यादा प्राप्त रहता होगा, मगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, रायपुर शहर की बात करें, तो हमारे महापौर को भी बिना राज्य सरकार की अनुमति के किसी भी प्रकार की MOU की उनको कोई भी इस प्रकार का अधिकार नहीं है। महापौर जी हैं, वो शहर के प्रथम नागरिक हैं, नगर निगम के मुखिया हैं। अगर मेट्रो ट्रेन, लाइट मेट्रो ट्रेन के संबंध में अगर उनके दिमाग में कोई फितूर है और इस संबंध की कोई चर्चा हुई होगी, तो उनको शहर आकर नगर निगम के जो प्रशासनिक मुखिया हैं, हमारे प्रदेश सरकार की जो जनप्रतिनिधि है, उनसे एक चर्चा करनी। अगर आपकी चर्चा वहाँ हो रही है, अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है किसी भी देश का, तो आप यहाँ आके रायपुर शहर में आकर अपने जनप्रतिनिधियों से, अपने प्रशासनिक मुखिया से, नगर निगम आयुक्त होते हैं जो, या हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, प्रदेश की जो सरकार है, उनसे वो एक बार चर्चा कर लेते। वो सीधे जाके गडकरी जी से चर्चा कर रहे हैं। पहले आप स्टेप बाय स्टेप जाइए। आप हमारे अपने शहर, जब अपने शहर की जनता को बताइए, इस विषय के बारे में पूरी जानकारी दीजिए, नगर निगम के कमिश्नर का साथ दीजिए, जो हमारे प्रदेश के मंत्री हैं उनसे चर्चा करिए। ये एक महापौर का दायित्व होता है। और एक इज्जत तरीके से, कोई भी एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से हम किसी विषय को ऐसे प्रस्तुत कर सकते हैं, ना कि महापौर जैसे हवाई बात कर रहे हैं। महापौर जी और कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि 15 नवंबर को विदेशी प्रतिनिधियों के रायपुर दौरे की संभावना है। हम ये भी जानना चाहेंगे, क्या ये महापौर का व्यक्तिगत निमंत्रण है उन विदेशी प्रतिनिधियों को?
कि यहाँ नगर निगम का आधिकारिक निमंत्रण है। अगर नगर निगम का आधिकारिक निमंत्रण होगा तो बाकायदा इसकी भी नोटशीट चली होगी और माननीय आयुक्त महोदय के उसमें दस्तखत होंगे। हम ये भी माननीय महापौर महोदय से जानना चाहते हैं, कुल मिलाकर ये लाइट मेट्रो ट्रेन चलाने की बात कि रायपुर से दुर्ग तक रायपुर मेट्रो ट्रेन चलेगी, जैसे कि रशिया में चल रहा है, जैसे कि मास्को में चल रहा है, ये शहर की जनता के साथ एक भद्दा मजाक ही है। जैसे कि पूर्व में हमारे मंत्री ने कहा था, ये शहर की जनता के साथ मजाक है। शहर की जनता ये सब सुन के बहुत आश्चर्यचकित है, उनको अजीब लग रहा है कि छोटे छोटे कार्य माननीय महापौर जी करा नहीं पा रहे हैं और इस प्रकार वो लाइट मेट्रो ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से हवाई बातें हैं। ऐसे गंभीर मजाक के लिए माननीय महापौर महोदय जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सार्वजनिक तौर पर शहर की जनता से माफी मांग लेनी चाहिए। बहुत ही हल्के में किसी चीज को दिया, एक सामान्य चर्चा को उन्होंने एमओयू करार कर दिया है। दूसरी बात, उन्होंने झूठी बातें कही हैं कि रशिया सरकार ने उनको खर्चा भेजा है। महापौर जी को भी तथ्य प्रस्तुत करनी चाहिए। अगर महापौर जी को सरकार ने से वीसा प्राप्त मिला, आने जाने का फेयर मिला, टिकट का खर्चा मिला है, तो फिर महापौर जी ने नगर निगम से क्यों मांग किया? हम महापौर जी से इन सब चीजों का स्पष्टीकरण चाहते हैं। मांग तो किया, वो उन्होंने नगर निगम से मांग किया, कुछ राशि जारी नहीं है। नहीं, नहीं राशि जारी होगी नहीं, वो यात्रा खत्म, खेल खत्म, पैसा क्या। जैसे कि आप सामने आई नोट जारी होगी तो हम उनसे हाथ जोड़कर आग्रह करेंगे कि आप एमओयू करके मत आ जाना कहीं भी कुछ भी लगा। जैसे कि आज आपकी बात सामने आई, मतलब कुल मिला के इससे साफ जाहिर हो रहा है दस्तावेज फर्जी और नगर निगम में जो बैठे हुए लोगों को उनको गुमराह किया, शहर के लोगों को गुमराह किया। यहाँ तक कि जो पहले स्टेटमेंट में वो आपके नगरीय प्रशासन मंत्री जी साव जी का आया बयान, मतलब उसमें भी यही झलक रहा था कि उनको भी गुमराह किया गया। जब ये सब बात गुमराह करने वाली है और सरकार भी आपकी है, तो क्या महापौर पद को शून्य करने की मांग करेंगी? देखिए, इस विषय में हमारी संगठन के साथ चर्चा जारी है। कुछ बातें जो महापौर जी ने झूठ कहा कि हमको रशिया सरकार ने, अब देखिए अगर रशिया सरकार उनको वीसा और टिकट प्रोवाइड करती तो वो नगर निगम से मांग नहीं करते। हमारे पास तथ्यात्मक उसमें दस्तावेज है, इसकी जानकारी हमको कल प्राप्त हुई है। हम अपने संगठन से चर्चा करके हम महापौर जो वैधानिकता है उसमें नियम के तहत अगर वो शून्य घोषित हो सकते हैं हम उसकी भी मांग करेंगे, और नहीं तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो पार्षद दल है वो माननीय महापौर जी से इस्तीफे की मांग करेंगे। एक सवाल और है, जिसकी अभी नगर निगम की एक सामान्य सभा होने की पूर्ण संभावना है, और आज की तारीख में आपको इतना बड़ा मैटर लग रहा है, तो क्या ये सामान्य सभा में जो आने वाले दिनों में होने वाली है इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा। आगामी 10 दिनों के अंदर हमारी नगर निगम की सामान्य सभा आहूत होने वाली है। उसमें इस विषय को लेकर हम महापौर जी से जरूर प्रश्न पूछेंगे कि आपने किस आधार पर ये अपने एमओयू की बात की है और किस आधार पर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा जो अपनी बातें कही हैं, उसका आधार क्या है। इस विषय में हम माननीय महापौर जी का स्पष्टीकरण पूरे सदन में जानना चाहिए। ये लाइट मेट्रो चलने की बात की अगर महापौर को कोई रीजन भी सामने नहीं है, प्लानिंग भी नहीं है, कहाँ तक लाइट मेट्रो चलेगी? देखिए, 70 वार्डों में लाइट मेट्रो चलेगी? इसका जवाब तो माननीय महापौर ही दे सकते हैं कि वो कहाँ लाइट मेट्रो ट्रेन चलानी है। यहाँ साइकिल चलाने वालों की जगह नहीं है, पैदल चलने वालों की व्यवस्था माननीय महापौर कर नहीं पाए हैं। पूरे रायपुर शहर के रोड में गड्ढे हैं, चलने की जगह उपलब्ध नहीं होती। वो कहाँ मेट्रो, बिना किसी तथ्य, यही हम बता रहे हैं कि बिना किसी सर्वे के, बिना किसी से चर्चा किए वो किस आधार पर ये लाइट मेट्रो ट्रेन की बात कर रहे हैं, कहाँ से इसका बजट आएगा। अरे आसानी से लाइट में बहुत छोटी मोटी बातें नहीं है। आप एक छोटा ट्रैक भी बनाते हैं उसके लिए भी आपको बजट की आवश्यकता पड़ती है। बिना बजट की व्यवस्था किए, बिना बजट के लिए चर्चा किए इस प्रकार की बातें जो माननीय महापौर जी ने की है वो हास्यास्पद। सामने नगरीय निकाय चुनाव है, तो क्या महापौर हड़बड़ी में है? माननीय महापौर जी बहुत ओछी राजनीति कर रहे हैं और जो पिछले 4.5 साल का जो उनका कार्यकाल है वो पूरी तरीके से असफल साबित हुआ है। इसलिए वो बिल्कुल हड़बड़ाहट में अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, अजीबोगरीब बातें करते हैं। पिछले 4.5 साल में उनके कार्यकाल में जो कोई काम नहीं हुआ है, जैसे चाहे मैं शारदा चौक तात्यापुरम वाली चौड़ीकरण की बात करूं, वो अचानक इन सब विषयों को लेकर आ गए हैं। और रही बात ये लाइट मेट्रो ट्रेन की, ये तो अनूठा विषय है अपने आप में, जिसमें कहीं भी कुछ भी इसका अस्तित्व दिखाई नहीं दे रहा है। ना हमको बजट समझ आ रहा है, ना हमको स्थान समझ आ रहा है, ना कौन करने वाला है ये समझ आ रहा है। इस विषय में वो हास्यास्पद बयान दे रहे हैं। निश्चय ही महापौर की पिछले 4.5 वर्षों की असफलता दर्शा रही है। और मुझे लगता है माननीय महापौर जी को समझ आ गया है कि उनके पिछले कार्यकाल को देख के और कार्य प्रणाली को देख के, कार्यशैली को देख के जनता उनको सिरे से नकार रही है
और हड़बड़ाहट में आकर वो अनापशनाप बयान अभी दिए। वो दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी नगर निगम चुनाव में। दावा उनका है कि नगर निगम में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने वही देख सकते हैं जो दिन में भी सपने देखते हैं और अचानक कुछ भी लाइट मेट्रो ट्रेन की एमओयू की बात करके देखते हैं, वो ऐसे ही बयान दे सकते हैं। ये स्काई वॉक को लेकर कल महापौर का बयान है, वहाँ पर आपराधिक घटनाएं बढ़ेगी, वहाँ पर एक चौकी खोलना पड़ेगा छोटा सा। अगर तभी बनेगा तो माननीय महापौर जी कांग्रेस के महापौर थे, पिछले 5 साल शासन है वो माननीय कांग्रेस का था। माननीय महापौर जी की चुप्पी उस समय तक समझ नहीं आई। 5 साल तक वो स्काई वॉक में क्या करना चाहते थे। उन्होंने ही टीम गठित की, उनकी सरकार ने, उनके मुखिया ने टीम गठित की, उन्होंने भी स्काई वॉक के बारे में पॉजिटिव ही उनका निर्णय आया। तो ये महापौर अब पुलिस चौकी खोलेंगे कि चौपाटी खोल, माननीय महापौर जी का ध्यान सिर्फ चौपाटी में रहता है, अवैध कार्यों में माननीय महापौर जी का ध्यान रहता है। स्काई वॉक बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा, और उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी चिंता माननीय महापौर महोदय को नहीं करनी चाहिए, उसके लिए राज्य शासन बैठे। 10 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये ज्यादा नहीं 10 दिनों पहले, और वो भी जो है वो बेंगलुरु अध्ययन दौरे को लेकर थी। एक सवाल उठा तो फिर उन्होंने कहा था कि नेता प्रतिपक्ष जी जो हैं इस तरह के अध्ययन दौरे को लेकर बेहद उत्साहित रहती हैं, वो बेहद इच्छुक भी थी, उनकी इच्छा के अनुसार हमने टिकट भी उनकी कराई। पता नहीं क्यों, आश्चर्य की बात है कि वो क्यों नहीं गई। देखिए, इस विषय में एक अध्ययन दौरा था जो कि शासन ने जनप्रतिनिधियों को, पूरे 70 जनप्रतिनिधियों के लिए शासन के द्वारा आयोजित किया हुआ दौरा था, और निश्चय ही अध्ययन दौरे से हम बहुत कुछ सीखते हैं और सीख कर आते हैं। बार बार ये बातें हो रही थी कि हम अपने कार्यकाल के अंतिम समय में जा रहे हैं, तो सीखने का कोई समय नहीं होता। हो सकता है अगली बार और हमारे अन्य जनप्रतिनिधि चुन के आए, उनको हम अपना ज्ञान बांट सकते हैं। और रहा सवाल मेरा जाने का, तो मेरे जाने का कार्यक्रम तय था, मगर अंतिम समय में पार्टी के अनेक ऐसे कार्यक्रम आ गए जिसमें मुझे रहना जरूरी था, इसलिए मैं नहीं जा पाई।